ओ अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमाप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी अणमियुण सव सिद्धे जाणुत्तम खविद दीह संसारे दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम वोच्छे ओ तत्व विचार में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित 12 अणुवेखा सतशास्त्र आप करता है विषय निमित्तेण तीव्र लोहेण विषयों के निमित्त से तीव्र लोभ से यह जीव अकेला ही पाप करता है और नरक तथा तिर्यंज गति में अकेला ही उनका फल भोगता है निर्यति तिर्येषु नरक और तिर्यंचों में यह जीव अकेला ही उनका फल भोगता है अर्थात उसके दुखों का बंटवारा कोई भी नहीं करता आ जीव 5 इंद्रियना विषयोने वश थई तीव्र लोभથી એકલો પાપ કરે છે અને નરક તિર્યંજ ગતિમાં એકલો જ તેનું ફળ ભોગવે છે तो यहाँ कहते हैं कि विषय निमित्तेण तीव्र लोहेण एको करेदि पावम विषयों के निमित्त से तीव्र लोभ के कारण अकेला ही यह पाप करता है पाप करने के लिए कोई न कोई निमित्त होना चाहिए बिना निमित्त के पाप हो सकता नहीं है तो निमित्त क्या होना चाहिए तो यहां बताया विषय निमित्तेण विषय है वो उनका निमित्त है हर एक भाव का अपना अपना एक नोकर्म होता है उसको निमित्त कहते हिंसा करनी है तो हिंसा के साधन होने चाहिए कोई निमित्त होना हिंसा का भाव अंदर होता है और बाहर से कोई निमित्त होना चाहिए 3 प्रकार से होता है जीव का भाव कर्म का उदय और बाहर का निमित्त
तो जीव है वो कर्म का उदय पा करके और बाहर के ऐसे निमित्तों का पा करके हिंसादि 5 प्रकार के पाप अकेला ही स्वयं ही करता है, कोई कराता नहीं है। अपने को कोई कराता है? कोई ऐसा कहता है कि तुम ये परिणाम करो? कोई कराता भी नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता है, कोई करा भी नहीं सकता है। ऐसी वस्तु की व्यवस्था है। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वयं का ही करता है, स्वयं को ही कराता है और स्वयं को ही अनुमोदक है। कोई भी पदार्थ किसी भी पर के परिणामों का न तो करता है, न कार्यता है और न ही अनुमोदक है। हम तो किसी की अनुमोदना भी नहीं कर सकते, हम किसी को प्रेरणा भी नहीं कर सकते और हम किसी का भाव भी नहीं कर सकते। ये परमार्थ वस्तु व्यवस्था है। समझ में आवे छे? किसी को क्रोध के परिणाम उत्पन्न करना, जैसे अभी शांति से नरेश भाई बैठे हैं, अब मैं उनको गुस्सा दिला सकता हूं कि नहीं? बोलो, दिला सकता हूं। क्या करूं मैं? चलो मैंने उनको एक थप्पड़ मार दी और उनको गुस्सा नहीं आया, तो उन्होंने ठान लिया कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मैं उनका सिर काट दूं तो भी नहीं करेंगे। अगर उनके कर्म का उदय नहीं है तो वो गुस्सा मेरे प्रयत्न से करने वाले नहीं है। अच्छा, मैं उनको गुस्सा करने की प्रेरणा दे सकता हूं कि नहीं? गुस्सा करने की, तुमको ऐसा क्रोध करना चाहिए, ऐसे बैठे रहते हो, यार देखो तुम्हारे ये इतना कर रहा है, तुमको थोड़ा क्रोध तो करना ही चाहिए। रोज रोज तुम्हारी निंदा करता है, थोड़ा सा। इस प्रकार के परिणाम मैं कर सकता हूं कि नहीं? दूसरों को सलाह देना, सलाह मैं दे सकता हूं कि नहीं? बोलो भाई। हाँ, वेरी गुड। कभी मैं सलाह भी नहीं दे सकता हूं। क्यों नहीं दे सकता हूं? मुझे सलाह, इस प्रकार की सलाह देने के लिए भी मेरा वैसा उदय होना चाहिए। मैं किसी को सलाह देने में, प्रेरणा देने में स्वतंत्र नहीं हूं। उस प्रकार के परिणाम होने की मेरी योग्यता और मेरा उदय होना चाहिए, तो ही मैं किसी को सलाह भी दे सकता हूं। अपने को कभी कभी किसी को अच्छी सलाह देनी होती है और बुरी सलाह दे के आ जाते हैं। कभी कभी बुरी सलाह देनी होती है और अपन ऐसा कह ही नहीं पाते और अच्छी सलाह दे करके आ जाते हैं। खोटा काम करने गए थे, अच्छा काम करके आ जाते हैं। कभी अच्छा काम करने गए थे, खोटा काम करके आ जाते हैं। होते कि नहीं? नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास जाता है और वो कहता है कि मेरे परिवार में बहुत गरीबी है, थोड़ा कुछ कर लो, कुछ आशीर्वाद दे दो। तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो, ये हमारी इष्ट देवी माता है, काली का माता, तुम मां के पास जाओ और तुमको जो मांगना है वो मांगो, वो तुम्हारे सारा सब पूरा कर देगी जो मांगोगे। अब वो उनके सामने जाते हैं विवेकानंद और हाथ जोड़ते हैं। अभी उनको मांगना था, अपने घर के बारे में कुछ कहना था कि मैं बहुत गरीबी आ गई है, घर में 2 समय का भोजन भी नहीं है, आप ठीक कर दो। फिर वो क्या मांगते हैं वहां खड़े खड़े कि हे मां, मुझे ज्ञान देना, वैराग्य देना और भक्ति देना। वो वापस आए। फिर गुरुजी ने पूछा कि भाई मांगा बराबर? तो गए
पता नहीं मैंने तो क्या मांगने गया था और मैं तो मांग ही नहीं सका वहां। तो फिर से जाओ, अब तुमको जो मांगना है वही मांगना, उनके प्रभाव में नहीं आ जाने का है। फिर से गए, फिर हाथ जोड़े, तो फिर से उन्होंने वही मांगा कि हे मां, मुझे संसार में कितने भी संकट आ जाए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, परंतु मुझे तो मेरी आत्मा की जागृति रहे ऐसा ज्ञान देना, ऐसा वैराग्य देना और आपके चरणों की भक्ति देना। 3 बार वापस भेजा उनको, तीनों बार में उन्होंने वो ही मांगा। तो क्या हम जैसा चाहे वैसा बोल सकते हैं, कह सकते हैं, कर सकते? नहीं कर सकते। तो हम किसी का बुरा करने के ध्येय से गए और हमारे परिणाम उधर उस प्रकार के उदय नहीं हुआ, तो हम बुरा नहीं कर सकते, उसका अच्छा करके आ जाएंगे उसका। मतलब हम किसी को सलाह भी अपनी स्वतंत्रता से नहीं दे सकते हैं, तो हम प्रेरक भी नहीं रहे, वो भी हम किसी निमित्त के उदय के प्रभाव में आकर के ही रहते हैं। हमारा मूल स्वभाव किसी की प्रेरणा करने का नहीं है, किसी को सलाह सुझाव करने का नहीं है, और हम किसी की अनुमोदना भी नहीं कर सकते। किसी ने कोई अच्छा, इन्होंने क्रोध किया तो बहुत अच्छा किया, मेरे कहने से आपने क्रोध किया, देखो मैं तो पहले से ही कह रहा था, तुम अगर थोड़ा सा आंख दिखाओ तो वो सुधर जाएगा, इतने समय से तुम कर ही नहीं रहे थे, अभी तुमने किया, बहुत अच्छा किया। क्या ऐसा भी हम कर सकते हैं? ऐसा भी नहीं कर सकते। जिस समय हमने उसको उकसाया था, उस समय तो हमारे परिणाम, हमारा उदय कुछ और ही चल रहा था। बाद में हमको ऐसा लगा, अरे यार मैंने गलत उकसा दिया उसको, और बाद में उसने क्रोध किया, उसका काम भी हो गया, परंतु फिर बाद में अब अनुमोदना करेगा वो, उसको तो अनुमोदना करना चाहिए था ना कि बहुत अच्छा किया, पर अब वो अनुमोदक भी नहीं रहा, अरे यार तुमने कोई अच्छा नहीं किया, मेरी गलती से। अनुमोदना करने के लिए भी आपके ऐसे परिणाम चाहिए। किसी का सम्मान समारोह हो रहा है और उसके प्रति जिसको ईर्ष्या भाव चलता है ना, वो उसकी अनुमोदना भी नहीं कर सकता। वो वहां बैठा होगा और उसके अंदर, अरे यार बुलाया इसलिए जाना तो पड़ता है, पर अच्छा लगता नहीं। मोदी जी के राज्याभिषेक में पाकिस्तान वालों को भी बुलाया और उनके विपक्षी थे उनको भी बुलाया, सबको बुलाया ना राज्याभिषेक में। अब सबको वहां कैसा लग रहा है? क्या सब अनुमोदना कर रहे थे उनकी? अभी ये उनको नीचे गिराने का ही कर रहे थे कि अभी हमको जैसे ही मौका मिलेगा इसको अभी पैर खींचेंगे अपन। उसमें से कोई अनुमोदना नहीं कर पा रहा था वहां पर कि ये बहुत अच्छा किया, आप जीत गए, बहुत ऐसा किसी ने, जो उनके विपक्षी थे उनको तो बुरा ही लग रहा था। केवल मुंह से थोड़ा बहुत शब्द, वो भी धीमे धीमे, ऐसे प्रफुल्लता से नहीं। तो क्या वास्तव में हम किसी के अंदर से अनुमोदना भी कर सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते। उस समय अपना वैसा भाव, वैसे परिणाम, वैसा उदय होना चाहिए। स्वतंत्रता से हम ऐसा उदय ला भी नहीं सकते। हम शुभ और अशुभ करने में स्वतंत्र नहीं है। शुभ और अशुभ करने में हमको अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, उदय के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, उदीर्णा के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और उस समय वैसा उदय नहीं हो, और अगर हमारे अंदर उदीर्णा करने की शक्ति भी नहीं हो, उदीर्णा के योग्य हमारे सत्तागत कर्म भी नहीं हो, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छे भाव करने के लिए सत्ता में अच्छे कर्मों का होना जरूरी है। बुरे भाव करने के लिए सत्ता में बुरे कर्मों का होना जरूरी है। अगर आपके सत्ता में बुरे संस्कार नहीं हैं और अच्छे संस्कार नहीं हैं,
तो आप अच्छे और बुरे भाव नहीं कर सकते। जैसे विवेकानंद नरेंद्र के अंदर स्वार्थ के संस्कार थे ही नहीं, अपने लिए कुछ करना वो संस्कार अंदर थे ही नहीं, इसीलिए वो ऐसा कर ही नहीं पा रहे थे। पाप के संस्कार ही नष्ट हो गए उनके, इसलिए वो चाहे तो भी पाप नहीं कर सकते। ये अपने अपने संस्कारों की बात होती है। तो बताओ, पाप और पुण्य कौन कराता है जीव को? कोई नहीं कराता है। न कोई प्रेरणा करता है, न कोई अनुमोदना करता है। ये जीव स्वयं ही अपनी ही योग्यता से, अपने ही उदय से ये पाप और पुण्य रूप होता है, निमित्तों को पाकर के। कोई न कोई निमित्त तो होगा, और उसमें इंद्रियों के विषय निमित्त पड़ते हैं। निमित्त को देखा, निमित्त का संग किया और नैमित्तिक भाव जागे। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर वो कब? जब वैसी उस समय आत्मा की योग्यता हो तब। भोजन की सामग्री अपने को खाने की इच्छा पैदा कर सकने में समर्थ है कि नहीं? तो खाने की इच्छा कर सकने में भोजन की सामग्री समर्थ है, पर अपनी योग्यता वैसी होनी चाहिए। जब हमको भूख लगी हो तो वो अपने को खाने की इच्छा पैदा करने में समर्थ है, और हम परितृप्त हो तो कितनी भी भोजन सामग्री हमारे सामने पड़ी हो, परंतु वो खाने की इच्छा पैदा नहीं कर सकती। तो निमित्त हमारा सहयोगी बनता है कब? जब हमारी योग्यता वैसी हो। अगर हमारी योग्यता वैसी ना हो उस प्रकार के परिणाम करने की, तो कोई हमारा निमित्त जबरदस्ती बनता नहीं है। पर वैसी योग्यता हो तो निमित्त असर किए बगैर भी रहेगा नहीं। इसलिए हमारी योग्यता के अनुसार हमको निमित्तों का परिचय करना चाहिए। अगर हमारी योग्यता परिपक्व नहीं है तो ऐसे बुरे निमित्तों का परिचय अपने को नहीं करना। डेढ़ होशियार नहीं बनना। ऐसा होता है कभी कभी ऐसे होता है, पर क्या है देख लेंगे, क्या हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा नहीं, आप वहां जाओगे, उसमें पढ़ोगे, उससे बात करोगे, आपका दिमाग फिर जाएगा। आपकी योग्यता अभी इस प्रकार की है। इसलिए जब तक निमित्तों का असर हमारे ऊपर पड़ता है, ऐसी हमारी द्रव्य की योग्यता है, तब तक उन निमित्तों से दूर रहने का प्रयत्न अपने को करना चाहिए। और अगर हमने उन निमित्तों का सेवन किया तो क्या होगा? परिणाम बनेंगे। और पाप और पुण्य तो क्या निमित्तों ने वो कराया? निमित्तों ने नहीं कराया। हम अपनी योग्यता से उन निमित्तों के निकट जाते हैं, उनका परिचय करते हैं। और अपनी योग्यता नहीं है इसलिए उनका असर भी अपने ऊपर हो जाता। असर मत होने दो। तो ये जीव अकेला ही उन निमित्तों को प्राप्त करके तीव्र लोभ से नरक और तिर्यंच गति में अकेला ही उनका फल भोगता है। पाप करके तो कहां फल भोगेगा? नरक और तिर्यंचों में। उसके दुखों का बंटवारा कोई भी नहीं करता। थोड़ा दुख ले लेने भाई, अपन दुख नहीं ले सकते। थोड़ा कष्ट तो और भी ले सकते हैं। कष्ट क्या है कि
कष्ट एक पौद्गलिक वस्तु है, दुख जीव रूप है, कष्ट पुद्गल रूप है। जैसे आपको 102 डिग्री बुखार आया, कोई 102 डिग्री बुखार को दवाई 98 डिग्री कर सकती है। आपको जो बहुत ताप हो रहा था ना, वो शरीर गर्म हो रहा था, उस गर्मी को ठंडी कौन कर सकता है? दवाई कर सकती है। पर आपकी मानसिक पीड़ा को कोई दवाई नहीं ले सकती। मन बीमार है तो क्या करेगा? उसके अंदर बीमारी घुस गई है, उसके परिणामों में बीमारी है, तो वो थोड़ी देर ठीक भी हो जाएगा, तब भी अपने आप को बीमारी मानेगा, दूसरे प्रकार की बीमारी मानेगा। दुख तो कोई नहीं ले सकता है। आपके कष्टों को कोई कम ज्यादा करने में थोड़ा सा वो भी निमित्त हो सकता है, वो भी कोई परमार्थ से तो कोई ले सकता। जब राम जी को केवल ज्ञान हुआ, तब सीता माता, उनका जीव जो पहले से ही वो तो समाधि मरण करके स्वर्ग में इंद्र हुए, तो वहां से उनकी देशना हुई, तो उनकी सभा में वो आया इंद्र, जो सीता का जीव था, राम की सभा में प्रवचन सुना, देशना सुनी, और फिर उन्होंने लक्ष्मण जी के, रावण के, राम जी के, उनके खुद के ऐसे भवों के बारे में प्रश्न पूछा कि भाई हमारे पूर्व भव क्या क्या थे, ऐसा क्यों रावण ने मेरे प्रति ऐसा क्यों किया, लक्ष्मण ने रावण जी को क्यों मारा, इस प्रकार से ये सारी घटनाक्रम क्यों हुए, पूर्व में ऐसा क्या क्या हमारे अंदर था। तो सारी पूर्व की घटनाएं राम जी के दिव्य ध्वनि में आई कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग थे, कई भवों से साथ साथ ही चलते आ रहे थे और एक दूसरे की दुश्मनी थी, इसलिए ऐसा हुआ। रावण धर्मात्मा होते हुए भी तुम्हारे प्रति बड़ा मोहित था, इसलिए धर्म कर्म भी भूल गया और तुमको देख के ही उनको अनुचित कार्य करने की सूझी। ये इसी प्रकार का उसका पहले का था। फिर उन्होंने आगामी पूछा कि भाई अब क्या होगा, अभी वो लोग कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी वो तीसरी भूमि में हैं और एक दूसरे को दुख देने का काम कर रहे हैं, रावण ने सब। तो सीता जी के जीव को जो इंद्र था, उसको उनके ऊपर दया आ गई। रावण और जितने भी गए थे उनके निमित्त से दुर्गति में उनको दया आ गई, तो वो वहां नीचे जाते हैं नरक की भूमि में, और वहां जाकर के सबसे पहले तो उनको उपदेश देते हैं, क्योंकि वो तो एक दूसरे को कष्ट देने में, दुख देने में लगे हुए थे, परस्पर फाइटिंग कर रहे थे, क्योंकि संस्कार यहां से लेके गए थे। फिर उनको कि भाई अब तुम लड़ो मत, ये सब मोह के कारण से होता है, कोई किसी का है नहीं, सबको अपना सुख दुख खुद ही भोगना पड़ता है। देखो तुम राम के साथ थे तो राम, आज राम की स्थिति क्या है, और तुम क्रोध को नहीं जीत सके, तुम्हारी स्थिति क्या है। और मैंने समता रखी, सब कुछ त्याग दिया, रावण को कहा तो मैं तो आज इस इंद्र पद को शोभित हो रहा हूं और तुम यहां नरक में पड़े हुए हो। तुम भी धर्मात्मा थे, परंतु तुमने धर्म छोड़ दिया, मान नहीं छोड़ सके। एक क्रोध के कारण से यहां पड़ा हुआ है और एक मान के कारण से यहां पड़ा हुआ है, ऐसा करके समझाया। इसलिए अब तुम धर्म में प्रीति करो, और भगवान के द्वारा बताए हैं इसके तत्वों में, अपने स्वरूप में रुचिर करो। अब इस संसार के प्रति मोह छोड़ो, ये तो ऐसा ही है संसार। तो उन्होंने धर्म को धारण किया, वो एकदम शांत हो गए थोड़ी देर के लिए। फिर वो इंद्रदेव को, सीता जी को थोड़ी और करुणा आ गई कि यार इन लोगों को अपने
स्वर्ग में ले जाते हैं। यहाँ बेचारे दुख पाते हैं तो अपने साथ स्वर्ग में ले जाते हैं। तो उन्होंने उनको पकड़ने का प्रयत्न किया, तो वो पकड़ ले जाए ना तो उनका शरीर बिखर जाता है, उनका शरीर ऐसे पारे जैसा होता है, आप उनको छुओ तो वो खंड खंड हो जाते हैं, वो हाथ में नहीं आ सकता आपके, इस प्रकार का शरीर है। फिर उन्होंने कहा कि रावण ने कहा कि हमारा ऐसा ही उदय है, आप बड़े धर्मात्मा हो, आप बड़े दयालु हो, आप चाहते हो कि हम सुखी रहें, परंतु हमने कर्म ही ऐसे बांधे हैं, इसीलिए हमारे कर्म को भोगना ही है हमको, आप हमारी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते, इसलिए कृपया करके आप अपने स्थान पे जाइए, हम अपने कर्मों को भोगेंगे और भोग करके फिर अब नए कर्म नहीं बांधेंगे, इतना हम आपको आश्वासन देते हैं। ऐसा करके फिर वो सीता जी को उन्होंने, कहने का अर्थ ये है कि कोई किसी के कष्ट को नहीं ले सकता, दुख को दूर नहीं कर सकता, उनके ऐसा उदय है तो उनको भोगना ही पड़ेगा। अनाथी मुनि की कथा सुनी, उनकी पीड़ा को कोई दूर कर सका नहीं, अपना उदय बदला तो सब ठीक हो गया। ऐसा समझ करके क्या करना चाहिए, कोई अपने को सुखी दुखी नहीं कर सकता तो पहले तो कोई अपने को सुखी दुखी करता है ऐसी ये मिथ्यामति उसको त्याग करो और अपनी रक्षा हम स्वयं करें। हमारे परिणामों को कौन संभालेगा? हम भगवान के मंदिर में घुस जाएं, हम गुरु के पास उनके चरणों में चले जाएं तो भी हमारे परिणामों को हम नहीं रोक सकते हैं, वो तो हमें अपनी ही समझ से रोकना। दिन भर पुजारी लोग दिन भर मंदिर में रहते हैं, रेखते नहीं रहते हैं, और मंदिर के पास ही उनका पिछवाड़े में कमरा होता है कि नहीं होता है, पूजा करते हैं, दिन भर दोपहर में जाते हैं, क्या उनके परिणाम हमेशा अच्छे रहते होंगे? उनके लिए तो वो एक प्रकार का व्यवसाय है। पूजा पाठ करते करते वो तो अपने घर के बारे में सोचते होंगे कि अभी ये करना है, वो करना है, जा करके अभी ये फटाफट काम कर लो। परिणाम है वो अपने को ही संभालने पड़ते, अपने को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम भगवान के हाथ जोड़ करके ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते, ए भगवान अमारो ध्यान राखजो, तमे अमारा भाव बगड़े ने एवो तमे ध्यान राखजो। तो भगवान कहते हैं हमें ध्यान नहीं राखिए भाई, तुम्हारे जी ध्यान रखो पड़ेगा, हमारी बात मानो भाई, आप हमारी बात मानो, हमारा ध्यान रख करके आप अपना ध्यान रखो, हमारा ध्यान करके आप अपना ध्यान रखो। हम जब भी आपको स्मरण में आएंगे तो ये बात आपको स्मरण में आएगी कि मुझे अपने भावों का ध्यान रखना, परिणामों के ऊपर हमेशा अपनी चौकसी रखने का। निमित्त का, हाँ, क्या प्रश्न है आपका? हाँ, वो ऐसा कह रहे हैं, निमित्तना प्रभाव मां न आवो एनो नाम पुरुषार्थ। ये बड़ा पुरुषार्थ है, यही वास्तविक पुरुषार्थ है, अपने आप के प्रभाव में रहना, अपने सच्चे स्वभाव के प्रभाव में रहना, दूसरे के प्रभाव, पर भाव अथवा प्रकृष्ट भाव, जो सहज सामान्य भाव है, उसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा भाव, विशेष भाव। तो ये जितने भी राग द्वेष आदि भाव हैं वो विशेष भाव है, अपने चेतना के सामान्य भाव, स्वभाव भाव नहीं, इसलिए विभाव विशेष भाव कहलाता है। विशेष भाव का नाम है विकृत भाव कहलाता है। विकारी भाव, विशेष भाव, ये सभी एक जैसे भाव होते हैं। दुनिया में दुख देने वाले निमित्त भी मिलेंगे, सुख देने वाले निमित्त भी मिलेंगे,
पर अपने ऊपर डिपेंड है कि हमको उनसे सुखी दुखी होना के लोभ देने वाले बहुत मिलेंगे, अपने को चढ़ाने वाले भी बहुत मिलेंगे, उतारने वाले भी, जो चढ़ाएगा वो उतारने में भी देर नहीं करेगा अपने, खूब प्रशंसा चापलूसी करने वाले भी मिलेंगे, विषयों में लगाने वाले भी अपने को मिलेंगे। अरे यार क्या है, आराम मस्ती से जियो ना, ये क्या डरते डरते खाते हो, डरते डरते पीते हो, डरते डरते चलते हो, डरते डरते बात करते हो, डरते डरते जीते हो, आप सब काम डर डर के करते हो। तो भाई मुमुक्षु तो सब डर डर के ही करेगा। क्यों डर डर के करेगा? उसको कर्म बंद होने का डर है, डरते डरते करेगा। सावधानी का नाम जगत के जीवों को डर लगता है। अरे वो डर नहीं रहा है, वो सावधान है। शत्रु से हमेशा सावधान रहना चाहिए। अर्जुन की कर्ण से लड़ाई होने वाली थी दूसरे दिन, तो वो रात भर बड़ा चिंता में था। तो उनका छोटा भाई आया सहदेव, उसने पूछा, आपने भीष्म पितामह से लड़ाई करी, द्रोणाचार्य से लड़ाई करी, आपको बिल्कुल चिंता नहीं हुई, डर नहीं हुई, अभी कर्ण से लड़ाई करते उनको डर क्यों है? आपको किस बात का डर? तो उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य भीष्म ये सब अपने थे, शत्रु नहीं थे वो, उनके अंदर मेरे प्रति शत्रुता का भाव नहीं था, कर्ण को मेरे प्रति शत्रुता का भाव है, इसलिए सबसे अधिक वहां मुझे सावधान रहना है। इसलिए शत्रुओं से हमेशा सावधान रहें। कब आ जाएं, कैसे आ जाएं? हमको राग करने वाले भी शत्रु हैं हमारे, और हमसे द्वेष करने वाले भी हमारे शत्रु हैं, है कि नहीं? इस संसार में हमारा मित्र कौन है बता? कोई भी मित्र है? अपना हित इस संसार में कौन करता है ये बताओ? अपना कोई हित करता है? क्योंकि इस जगत में जितने पदार्थ हैं वो सारे के सारे पदार्थ अपने राग और द्वेष में निमित्त हैं, उसके कारण है कि नहीं? समझ में आ रही बात? परमार्थ वस्तु समझना, सब चीज भूमिका अनुसार अलग अलग होता है। अरे भगवान भी हमको मोक्ष जाने से रोक देंगे अगर हमने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान लगाया। गौतम स्वामी को रोक के रखा था कि नहीं? पकड़ करके ही रखा था उनको। जब उनका राग छूटा तब उनको केवल ज्ञान, ये सब वस्तु स्वभाव है। कोई किसी का, कोई अपने को सकारात्मक ढंग से शत्रु है, प्रिय लगने वाले शत्रु और अप्रिय लगने वाले शत्रु, पर शत्रु ही है। हमारा कुछ लौकिक हित करते हैं अथवा अपने हित की जो भावना रखते हैं वो हमको प्रिय लगते हैं। वो हमको प्रिय लगते हैं, वो अपनी प्रियता है ना उनके प्रति, वो ही हमारे लिए अनर्थकारी है। प्रेम ही तो अनर्थकारी है, सबकी जड़ है। क्यों पता है? प्रीति हमको अपने उपयोग को दूसरे के प्रति लगाती है, लगाएगी ना। हमको जिसके प्रति प्रेम होगा, हमको हमारा उपयोग उसके प्रति जाएगा कि नहीं? सहज जाएगा। और जब उपयोग दूसरे के प्रति जाएगा तो आत्मा में नहीं रहेगा, वो अपने स्वरूप को छोड़ेगा वो। इसलिए तो ध्यान में बैठते हैं तो विकल्प आते कि नहीं आते हैं? दो प्रकार के विकल्प चलते हैं। एक तो जो अपने को प्रिय होते हैं उनका विकल्प आता है, और एक हमको प्रिय नहीं होते हैं उनके विकल्प आते हैं।
और वो दोनों विकल्प अपने लिए अनर्थकारी हैं, अपने स्वभाव से बाहर कर देते हैं। और इसलिए पारसनाथ के जैसा हो तब जाकर के केवल ज्ञान होता है। कि उनको जो उपसर्ग हुआ तो उस समय धर्मेंद्र और पद्मावती उनका हित चाह रहे थे, और कमठ है वो उनका अहित कर रहा था। पर पारसनाथ को न धर्मेंद्र और पद्मावती के प्रति न तो उनको उनके प्रति राग था और न इस कमठ के प्रति उनको द्वेष था। इस कारण से वो श्रेणी चढ़ गए। और अगर थोड़ा सा भी उनके मन में भाव ऐसा आ गया होता ना, यार धर्मेंद्र पद्मावती देखो अपना स्थान छोड़ करके आए हैं, कितनी भक्ति है उनकी मुनि के प्रति, अगर ऐसा उनके मन में थोड़ा सा भी हो गया होता तो क्या होता? केवल ज्ञान नहीं होता उनको। तो वो जो दो पांडव थे ना, नकुल और सहदेव, उनको यही तो हुआ कि भाई उनके भाइयों को 3 पांडवों के ऊपर उपसर्ग हो रहा था, बहुत परेशान कर रहा था वो दुर्योधन का भतीजा। तो उनको ऐसा हुआ कि यार बेचारे ये निर्दोष मुनि हैं, उनके ऊपर ऐसा कर रहे हैं, क्या पाप कर्म बंधेगा उनको। ऐसे सामने वालों के ऊपर करुणा थी, द्वेष भी नहीं था, उन 3 मुनियों के प्रति राग था और वो जो उपसर्ग कर रहा था उसके प्रति करुणा थी। इसलिए उनका चित्त है वो आत्मा से बाहर आया, उपयोग आत्मा से बाहर आया, आयुष्य कर्म पूरा हो गया, इसलिए वो श्रेणी नहीं चढ़ पाए और केवल ज्ञान होने से अटक गए। बताओ, ऐसा है भाई, कड़वी कड़वी चीज है ये। इस कड़वाहट को जो पी जाता है ना, इस विष को जो पी जाता है, वही महावीर हो सकता है, वही पार्श्वनाथ हो सकता है। ये आपको केवल एक वितराग मार्ग में ही बताया जाएगा कि अपना हित करने वाला भी अपना अहितकारी है। ये कोई बताने में समर्थ नहीं, कोई नहीं कह सकता ये बातें अपने को। भूमिका के अनुसार समझना चाहिए, इसको एकांत से नहीं लेना, पर श्रद्धा में बराबर रहना कि हमारे भला करने वाले लोगों के प्रति से हम बंधे रहते हैं, कृतज्ञता में आ जाते हैं। दुर्योधन का भला किया, दुर्योधन ने कर्ण का भला किया, उस भलाई के उसमें आकर के उसने पाप का काम किया, अधर्म का साथ दिया। बहुत एहसान नहीं लेना दुनिया में, जगत के लोगों का एहसान लेंगे ना तो अपने को उनके खातिर पाप में पड़ना पड़ता। जहां तक तो हो सके अपने जीवन को बहुत इंडिपेंडेंट बनाना, क्योंकि हम किसी का एहसान लेंगे तो अपने को कृतज्ञता ज्ञापित करनी ही पड़ेगी उनके प्रति, और उस चक्कर में फिर हम अपनी वितरागता को थोड़े समझौता करना पड़ता है। इसलिए अपने परिणामों पर हमेशा ध्यान रखें और पाप पुण्य इन दोनों से विरक्त हमेशा सहज चैतन्य भाव का स्मरण करे, निधिध्यासन करे, चिंतन करे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ। या धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। शांति शांति
शांति। जय सच्चिदानंद।